अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इन व्लॉगर क्वीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी सब प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, बहुत खुश होंगी। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और आज संडे है। अच्छा, लोग कहते हैं, मतलब लेडीज़ कहती हैं कि चलो जी संडे आ गया है, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जैसे संडे में ना रूटीन और भी ज़्यादा बिजी हो जाती है हम वर्किंग वूमेंस की, स्पेशली मदर्स की, क्योंकि बच्चों के साथ लगता है जैसे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है। सुबह उठो, भागम भाग, नाश्ता, सफाई, बर्तन, वही एक रूटीन होती है। बल्कि शायद काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है हम लोगों का, तो क्योंकि बच्चे घर घर में होते हैं और बार बार बच्चों ने इधर से फैला दिया, उधर से फैला दिया, इधर से समेटा, उधर से समेटा, तो बस सारा दिन यही चलता रहता है। और फिर बच्चे घर हों तो उनकी नई से नई फरमाइशें, अब हमें ये बना दें, अब हमें वो बना दें। तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही थी बनाना शेक, क्योंकि मेरे बच्चों का वही प्रॉब्लम है कि वो मिल्क बहुत मुश्किल से पीते हैं। तो फिर मैं इस तरह से मिल्क के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड कर देती हूँ या फिर कोई ना कोई शेक बना देती हूँ। तो इस तरह से बच्चे जो है ना वो शौक़ से पी लेते हैं, वरना तो बहुत ज़्यादा मुझे तंग करते हैं मिल्क पीने में। मुझे आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है, आप लोगों को भी बच्चे इसी तरह से तंग करते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैं इस प्रॉब्लम से परेशान हूँ। तो खैर आज ये था कि आज संडे था तो थोड़ा बस रिलैक्स होकर ही उठे थे, क्योंकि वैसे तो स्कूल तकरीबन क्लोज़ ही हैं, लेकिन आजकल कुछ बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं। इसी तरह हुरी और अब्दुल्ला के भी आजकल फ़ाइनल पेपर चल रहे हैं। लेकिन रूटीन कुछ ऐसी है कि एक दिन पेपर है, एक दिन छुट्टी है। तो और पेपर के लिए भी बहुत लेट बुला रहे हैं वो 10 साढ़े 10 बजे, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स होकर उठते हैं। आज तो खैर संडे था, तो आज तो वैसे ही फुल डे ऑफ था। तो अभी बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि आप हमें शकरकंदी बना कर दें, और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था शकरकंदी को मैं किस तरह से बॉयल करती हूँ। तो वो व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। शकरकंदी कहाँ से आई थी, किसने भेजी, तो वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, इस तरह से बना कर देखती हूँ कि इस तरह से शकरकंदी कैसी बनती है। और बिलीव मी, इस तरह से भी बड़ी अच्छी शकरकंदी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। तो बल्कि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा वो पहले वाले तरीके से भी अच्छी बनी थी, लेकिन इस तरह से जो है ना शकरकंदी इस तरह से भी बहुत मज़े की बनी है। इस तरह से ऐसे लग रहा है कि जैसे ना वो जो भुनी हुई होती है ना, वो वाला टेस्ट आ रहा है। तो मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था तवे पर, और हल्का हल्का सा ऑयल जो है ना वो शकरकंदियों पे लगाया था। वो इसलिए लगाया था कि ये जले नहीं, और फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी, क्योंकि शकरकंदी अगर ऐसे ही मैं तवे पे रख देती ना तो ये खुश्क होती हैं, तो बस जल जानी थी थोड़ी देर में ही। और उसके बाद मैंने इसको ढक दिया था कि स्टीम से खुद ही पकती रहें। और साथ में मैं क्या कर रही हूँ जी, साथ में मैं निकाल रही हूँ शक्कर ख़त्म हुई हुई थी, वो मैं दोबारा से डब्बे में डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमने चीनी का बिल्कुल बाइकाट किया हुआ है। और मैंने आप लोगों को वही बात बताई कि मुझे लगता है मदर्स की जो लाइफ है ना वो बहुत बिजी है, चार हाथ पाँव लग जाते हैं कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। तो इसी तरह मैं किचन में खड़ी हूँ तो बहुत सारे काम जो है ना वो मैं साथ साथ निपटा रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, साथ साथ मैंने चाय भी रखी हुई है वो बना रही हूँ। और बस अब ये है कि शकरकंदियाँ भी साथ साथ जो है ना वो मैं बॉईल कर रही हूँ। तो तीनों चूल्हे इस टाइम चल रहे हैं। और क्या कर रही हूँ जी मैं, हाँ ये साग मैं अभी इसकी तैयारी करके रख रही थी कि जैसे ही शकरकंदियाँ और चाय रेडी होती है तो उसके बाद मैं साग जो है ना वो तड़का लगाऊंगी इसका, साग का। और साग कहाँ से आया ये भी मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था। तो आप लोगों ने अगर मेरा वो व्लॉग नहीं देखा, बहुत इंटरेस्टिंग था, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और जी हाँ, ये जो है ना ग्रीन प्याज है, ये इसका मैं तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि इसका तड़का जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और ये सब्ज़ धनिया और ग्रीन प्याज मुझे अम्मी ने दिया था कि इसका तड़का जो है ना वो साग को बहुत अच्छा लगता है। और ये चूँकि फ़्रेश है, बिल्कुल खेतों से तोड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि जब इसको कटिंग करने के बाद हाथों में से भी इतनी देर तक खुशबू आती रहती है। तो ताज़ा चीज़ की तो बात ही कुछ और है। अच्छा, मुझे लगता है कि शहरों की ज़िंदगी में अगर फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर चीज़ें इस तरह से ख़ालिस नहीं मिलती, जैसे सब्ज़ियाँ हो गई या बाकी दूध वगैरह ये चीज़ें हो गई। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शहरों के अंदर। हम लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की तरफ भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं? तो बाकी जो है
साग और बॉयल चावल मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं। सर्दियों में हम जो मदर्स हैं या हम लेडीज़ हैं, उनके लिए उनका जो मोस्ट फेवरेट काम होता है ना, वो यही होता है कि साग बना लिया और उसको फ्रीज़ करके रख दिया जी। तो उससे ये होता है कि चलो जिस दिन खाना बनाने का मूड नहीं है जी, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज क्या बनाया जाए, चलो जी साग निकाला और उसको तड़का लगा लिया और साथ में चावल बॉयल कर लिए, या फिर पराठे के साथ भी साग बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है। और दूसरा ये कि वैसे भी साग अच्छी चीज़ है, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों की तरफ सब बहुत शौक़ से खाते हैं और स्पेशली मुझे अपनी अम्मी के हाथ का साग बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत अच्छा साग बनाती हैं और हर साल वही मुझे बनाकर भेजती हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना, ज़रा हमारी बेटियां बड़ी सुस्त हैं, या वैसे ही वो एहसास करती हैं कि साग ज़रा मेहनत से बनता है, तो बस बच्चों के साथ कहाँ वो इतनी मेहनत करेंगी, तो हम लोग ही बनाकर भेज देते हैं। अल्लाह पाक सबकी माँ को सलामत रखे, मेरी अम्मी को भी सलामत रखे। तो बस ऐसे ही है। और बाकी आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम थे जो मैंने सुबह से दोपहर तक निपटाए थे। आज बहुत से काम थे, जैसे कपड़े वॉश करने, बाकी सफाई, ये वो, और बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, उनके छोटे छोटे से काम। जैसे महा भी बहुत छोटी है, मोहम्मद छोटा है, तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो और जी महा जो है ना वो सोकर उठकर आ गई है कच्ची नींद से, और अभी महा का ज़रा मुंह मुलाहिजा करें आप। क्या हुआ है महा को? महा इज़ वेरी बैड मूड। नींद नहीं आ रही है अभी भी, सोना है महा का। ये प्रॉब्लम है कि महा अगर दोपहर में थोड़ी देर सो जाए तो जब उठती है तो फिर बहुत तंग करती है, और अगर महा ना सोए तब भी महा बहुत तंग करती है जी। बस यही प्रॉब्लम है महा के साथ। तो खैर बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो सब कुछ ही चलता है। बच्चों से ही वाकई रौनक होती है घरों में। बच्चों के शोर शराबे से, बच्चों की शरारतों से ही घरों में बहुत रौनक होती है। मैं किसी के घर गई थी, वहाँ पर रिलेटिव्स हैं, वो भी, उनके बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं है उनकी, और उनके घर का सुनाटा, ये मैं तकरीबन साल पहले कोई उनके घर गई थी और आज तक मुझे उनके घर का सुनाटा नहीं भूला। इतनी खामोशी थी उनके घर में कि दिल को कुछ हुआ जा रहा था इतनी खामोशी में। तो तब मैं सोच रही थी कि वाकई औलाद कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, कि औलाद ना हो तो यूँ लगता है जैसे बच्चे ना हो घर में तो जैसे कोई काम ही नहीं है, काम ही सारे ख़त्म हो गए हैं, रुक गए हैं सारे काम। क्योंकि बच्चों से ही होता है कि बच्चों के साथ सफाई का काम बढ़ जाता है, बच्चों के साथ कपड़ों का काम बढ़ जाता है, खाने का काम बढ़ जाता है। वरना एक हस्बैंड एक वाइफ, दो लोग जो हैं, कितना काम हो सकता है उनका, कितने कपड़े हो सकते हैं, सफाई कर ली, खाना बना लिया, बर्तन धो लिए, फिर वही फ्री। और फिर जो खामोशी और सन्नाटा होता है वो इंसान को लर्जा देने के लिए काफ़ी होता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है। तो जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अच्छा जी, साथ साथ में शक्करकंदियाँ जो हैं ना वो तकरीबन हो गई हैं, और उसके साथ जो है ना मैं साग जो है ये मैंने बहुत देर पहले निकाल के रखा था, दोपहर में निकाल के रखा था, लेकिन अब तक जो है ना ये इसकी बर्फ़ जो है वो ख़त्म नहीं हुई, मतलब अभी तक ये मेल्ट नहीं हुआ, चूँकि सर्दियाँ हैं, मौसम अच्छा है इसलिए। और बाकी आप लोग सुनाएं आपकी तरफ वेदर कैसा है? हमारी मुल्तान में जो है वेदर बहुत अच्छा है, यानी ये ऐसा है कि ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत अच्छा वेदर है। और हम जो लेडीज़ हैं स्पेशली उनके लिए, जिन्होंने किचन में काम करना होता है, मुझे तो ये वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत इजीली सारे काम इंसान कर लेता है। गर्मी में तो वैसे ही बुरा हाल हो रहा होता है, ना कोई काम करने को दिल चाह रहा होता है गर्मी की शिद्दत से, ना किचन में खड़ा हुआ जाता है। तो सर्दी में ये है कि किचन में भी बहुत इजीली काम हो जाता है और बाकी काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, मूड भी बहुत अच्छा रहता है इस तरह से। तो चलें जी, फाइनली शक्करकंदियाँ हो गई हैं। मेरा ख़्याल था कि इस तरह से पता नहीं होंगी या नहीं, लेकिन बहुत अच्छी सी बन गई हैं ये भी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। आगे मैं अभी कटिंग करके देने वाली हूँ बच्चों को, लेकिन ये कटिंग अच्छे से नहीं हुई थी। वो इसलिए नहीं हुई थी कि इसके अंदर बाल बाल से थे, तो जब मैं कटिंग कर रही थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं सही से ये कटिंग हुई थी। और बाकी साथ में मैं कर रही थी चावल बॉयल, और चाय बन गई थी, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो भी आई थी, किसी शादी पर गई हुई थी, वहाँ से वो आई हुई थी, थकी हुई थी, उनके लिए मैंने चाय बनाई थी। उनको चाय दे के मैं फ़्री हो गई हूँ। साग भी तकरीबन रेडी होने वाला है। इसी तरह से पतला सा साग अच्छा लगता है साग चावलों के साथ। तो
और जी साथ में हुरिया जो है ना वो मेरी हेल्प करा रही है कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प कराती हूँ। एक व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं बच्चों से छोटे छोटे काम कराती हूँ, लेकिन ये इस तरह के काम तो हुरिया ज़रा शौक से ही कर रही है। अभी इसका मूड हो रहा था चलो जी मम्मा थोड़े से बर्तन धो दूँ मैं, मुझसे भी थोड़े थोड़े काम करवाया करें। मैंने कहा करें जी, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी थोड़ी हेल्प करें मेरी। और हुरिया माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। जब भी कभी इसका मूड हो तब, अगर मूड ना हो तो बस फिर हुरिया बिल्कुल काम नहीं करती। जब मूड हो तो बहुत अच्छा काम करती है, पता भी नहीं चलता कि किसी बच्ची ने काम किया हुआ है या बड़े ने काम किया हुआ है। अभी माशाल्लाह इतने सारे उसने बर्तन धोए, चावल धो के दिए मुझे। छोटी सी है वैसे भी, लेकिन साथ थोड़ी हेल्प कर देती है जब कभी उसका मूड होता है तो चावल जो हैं ये बॉयल हो चुके हैं, खाना तकरीबन तकरीबन रेडी हो गया है। और मेरा ख्याल था कि बच्चों को मैं शकरकंदियाँ बाद में दूंगी, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत लेट नाइट सो रहे हैं। अभी खाना खा लें, थोड़ी देर बाद शकरकंदियाँ खा लेंगे। लेकिन बच्चों ने वो शोर डाला हुआ था, शकरकंदियाँ देख के उनके मुंह में से पानी नहीं रुक रहा था जी। तो वो कह रहे थे हमें पहले शकरकंदियाँ दें, हम बाद में खाना खाएँगे। साथ साथ मैं उनके लिए शकरकंदियाँ भी छील रही थी और साथ साथ इनके अंदर मैं चम्मच हिला रही थी। तो खैर साग हो चुके हैं फाइनल, चावल बन चुके हैं, मैं बच्चों को शकरकंदियाँ देती हूँ तब तक के लिए। और मुझे भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स जो हैं वो कैसे लगते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि अपने व्लॉग्स में कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करूँ जो मदर्स के लिए जो है मोटिवेशन हो। जैसे अपने बच्चों के कुछ डाल देती हूँ, अपने बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, किस तरह के काम उनसे करवाने चाहिए, किस तरह के नहीं करवाने चाहिए। तो इस तरह के व्लॉग्स में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, लेकिन कुछ व्लॉग्स में ये चीज़ें नहीं भी बना सकती। तो प्लीज़ मेरे इस तरह के व्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे अच्छे अच्छे से व्लॉग्स देखने का मौका मिले। तो बस ये था आज का व्लॉग्स।